मैं जो है अभी कल की वर्ल्ड जो बना रहा हूँ उसमें मैं होस्ट हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। ये ओपिनियन वाली बात मैं करता नहीं हूँ। ये साइंस की निगाह में आपने जो किताबें पढ़ी हैं, आपकी किताबों की रोशनी में ये क्या है? मैं आपको उसके साथ एक और चीज कह दूं, मैंने एक किताब कोई 20 साल पहले भगवत गीता पे भी लिखी थी, तो वो भी मैंने लिखी है, तो मैंने उस हिसाब से भी पढ़ा हुआ है। बट अगर ये कहते हैं मैं सुप्रीम हूं, जैसे आपने उनसे सवाल पूछा, तो मैं इसी क्षण अपनी डिग्री फाड़ने को तैयार हूं, मैं अपनी एजुकेशन छोड़ने को तैयार हूं, और मैं आप जो बोलोगे इनका तो जो भी ये कह रहे मैं चक्र चला दूंगा, वो चला दूंगा, मैं कह रहा हूं वो जो चक्र चलाएंगे वो इन्हीं के ऊपर मैं डाल दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब है इनके पास कुछ नहीं है, ये पावर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इनकी मन धड़क कहानी है। अब आप सुनिए, व्हेन ही केम हियर ही सेड मैं आज कृष्ण के रूप में आया हूं। कि मन क्या ठीक है, आज मैं कृष्ण के रूप में आया हूं। मन घड़न से पहले मन समझ में आना चाहिए ना। सुनिए बाबा जी, सुनिए 1-1.5 मिनट उनको बोलने दीजिए, उनको समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा मैं सेंटर पॉइंट हूं। सेंटर पॉइंट का मतलब है कि मैं बैलेंस करता हूं। सुनिए ना, फिर आपने देखिए आप बोलने नहीं दे रहे बाबा जी। नहीं, आप रुकिए ना, मैं शो ना मैं चला भी जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बोले थे ना आप ये गुस्से रहते हैं, मैं कुछ नहीं रहता ना, मैं तोड़ फोड़ के यहाँ से चला जाऊं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं जो है अभी कल की वर्ल्ड जो बना रहा हूँ उसमें मैं होस्ट हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। ये ओपिनियन वाली बात मैं करता नहीं हूँ। जिनको दुनिया आईटी बाबा के नाम से भी जानती है और जिनका अपने बारे में दावा यह है कि मैं ईश्वर अवतार हूं, क्या वो अपने बारे में आलोचना बर्दाश्त करते हैं? क्या वो अपने बारे में ऐसे कमेंट्स जो उनको लगता है कि अप्रिय हैं, क्या उनको बर्दाश्त करते हैं? अभय सिंह आईआईटी बाबा, उनको गुस्से में हमने कभी भी कुछ ऐसा करते नहीं देखा जो असल में ये मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है कोई डिसऑर्डर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो हार्मलेस हैं, वो अभी तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और इस वजह से मैं उनके बारे में सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करूंगा। मैं 2-3 चीजें महत्वपूर्ण बोलना चाहती हूं जो मुझे अभी यहां पर सब दिख रहा है। बहुत सम्मान है सबका, हृदय की गहराइयों से सम्मान है। मैं बहुत मतलब प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, सनातनी हूं, पर मैं ये कह रही हूं कि एक युवा है जो हाईली एजुकेटेड है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके वो सनातन में आए, किसी चीज से गाइड होकर के आए, तो अगर वो आए हैं, वो अपनी बात बोल रहे हैं, तो उसमें विरोध क्यों करना है? हम इतना मतलब विरोध वाले उसमें क्यों आ गए उनके साथ? वो बोले, हम उनको समझे जहां पर नहीं है। मैं अब मानवी जी के पास, मानवी जी ये विरोध गलत है या ये दावा गलत तरीके से बात बहुत जल्दी से एक तरीके से बात करें। कहीं ना कहीं विरोध गलत है। अगर वो रुचि रख रहे हैं, सनातन को और बेहतर तरीके से जानना चाह रहे हैं, तो मुझे मैंने जैसे भी पहले बोला कि कहीं ना कहीं जलने की बू आती है, क्योंकि इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ाई करी, जैसे 10th 12th और जो बहुत वेद पढ़े हैं, और इतना करने के बाद भी ऐसे लोगों से इंस्पायर होंगे। इतना करने के बाद भी अरे क्या बात, ये देखिए इनको प्रसाद भी मिल गया। हाँ जी, आपने बात देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोगों का दिल नहीं जीत पाए, वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए उनको आपत्ति है इस वक्त। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई ये इतनी जल्दी क्यों प्रसिद्धि में पहुंच गए, क्यों इनको लोग इनके बारे में चर्चा हो रही है, और उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी आलोचना हो रही है। यहाँ जो जनता मौजूद है, जिनमें से एक को चॉकलेट भी मिल चुकी है, और ये डार्क चॉकलेट है बाय द वे, इसमें कोका का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो ये कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन जुबान के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आपके जुबान में अभी सवाल क्या है, पहले वो जान लूं। मेरा बाबा से सवाल है कि जैसे आपने सर बाबा जी आपने बोला था कि आपको अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी, ना ऑडियंस है ना मीडिया से, तो अब लाइमलाइट में क्यों आना है? मैं तो बोला नहीं, मतलब प्राइवेट और पब्लिक में आपका सवाल हो गया। हाँ, मेरा प्राइवेट और पब्लिक में अंतर नहीं है। मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि मैं कैमरा रोलिंग कुछ नहीं होता मेरे लिए हमेशा कैमरा रोलिंग है। वो कहते हैं कि वो सेम ही हो, प्राइवेट और पब्लिक को सेम बना वो कहते हैं मेरे लिए जैसा ये है वैसा ही वो है, आपके लिए फर्क होगा। हाँ, मतलब आप कब ये सोचे कि आपको इस फील्ड में आना है? मतलब आईआईटी फिर वही टर्निंग पॉइंट नहीं, ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है ना। वो आपको वही तो बताया कि तो सारा फेमस हुआ, वो कहाँ जाओगे, यही आओगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट आईआईटीज पे बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, वो आईआईटी में जो पढ़ता है इन पे भी की, तो ये नहीं हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई अगर इन्होंने वो छोड़ के? नहीं, अभी मैं सब लोगों को पूरा आईआईटी का वो चेंज करें ना, विश्वविद्यालय बना रहे ना, श्री विश्वविद्यालय, जहाँ पे असली एजुकेशन होगी। अभी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, पर तुमको फिजिक्स समझ में आती है कभी? चार्ज समझ में आता है, मास समझ में आता है क्या होता है? मेरा सवाल तो बस पढ़ लेते हो उसको। मेरा सवाल स्वामी जी से है कि जैसे कि वो मलंग है, अब आपने उनसे श्लोकों के सवाल पूछे, वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? अगर वो खुद को डिफेंड करें, डिफेंड करने का हक खुद को सबका है, तो आप जैसे उनसे श्लोकों के सवाल पूछ रहे हैं, वो खुद को डिफेंड। कुल मिला के ये इनका सवाल कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों होते हैं। ज्ञान मार्ग में आपको सारा ज्ञान होता है, भक्ति मार्ग में हो सकता है आपको उतना ज्ञान ना हो, लेकिन ईश्वर अंश के बारे में आप जानते हैं। तो अगर उनको स्तोत्र या श्लोक नहीं आते हैं तो क्या
वो ईश्वर के करीब नहीं हो सकते। अरे सब आता है मेरे को, मैं क्यों बताऊं? ईश्वर सजीव क्यों अविनाशी। सुनाऊं मैं उनको? लेकिन भगवान नहीं बन सकते कौन होते हैं ना। मेरे से पूछने वाले? आप अपने आप को भगवान मान रहे हैं। जरा ये देखिए ये क्या है, IIT बाबा। यहां भी देखिए सवाल लिखने वाले ने भी आपको बाबा लिखा है, तो प्रोड्यूसर से भी मिलवाऊंगा अभी आपको। IIT बाबा की नजर में युवाओं का रोल मॉडल कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा बुद्ध हैं, आदि शंकराचार्य हैं, कौन है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, आदि शंकराचार्य है, गुरु नानक, फिर उसके बाद वो चाइनीज जो थे उसके अंदर जो हर्मेटिका जो लिखने वाले वो थे इजिप्ट के। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन ऐड करोगे? शिवा सबसे पहले आदि गुरु, जैसे आदि शंकराचार्य है ना वैसे आदि गुरु शिवा। उसके बाद कृष्णा तो है ही, तो उसके बाद वो कौन होगा? बहुत सारे हो ना अपने यहाँ पे, तो जैसे जैन भी हैं, महावीर जैन भी हैं। अब उसको डालते जाओ। मीराबाई भी हो सकते हैं तुम्हारी आइडल, सूरदास भी हो सकते हैं तुम्हारे ओशो आइडल। भी? हाँ, ओशो भी? ओशो को मत बनाना यार। ओशो क्या है ना, वो तांत्रिक टाइप का इंसान है ना वो। ईश्वर को पाने का सरल मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? सरल तो भक्ति है, क्योंकि भक्ति में तुम पहले ही जवाब मान लेते हो ये कह ईश्वर है, भक्ति करो। तो काइंड ऑफ जवाब तो तुमको ऑलरेडी मिल गया है। तो आपको तो वैसे ही वाले लोग ठीक लगते हैं ना? नहीं, मैं तो ज्ञान पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना अभी। आगे प्ले कीजिए प्लीज। किसका पालन सबसे कठिन है? अहिंसा का, सत्य का, ब्रह्मचर्य का? किसका पालन सबसे कठिन है? किसका पालन सबसे कठिन है? एक ही है वैसे ये तीनों चीजें। सत्य पे चलोगे तभी अहिंसा पॉसिबल है। अहिंसा जो बाहर वाली अहिंसा नहीं होती है, वो अंदर से होती है। बोलो तुम अपने सत्य में जियोगे तो बाहर वाले को लठ मार दो तो वो अहिंसा नहीं है? नहीं, जो तुम्हारी प्रवृत्ति वैसी है। तुम शेर को क्या बोलोगे? नहीं तो यदि वो खा रहा आर्मी है को क्या तो क्या वो बोलोगे? हिंसा कर रहा है? आप आर्मी को क्या यदि बोलोगे? सांप जो आपको डस रहा है तो क्या वो हिंसा कर रहा है? ब्रह्मचर्य के विषय में बताइए। नहीं, ब्रह्मचर्य तो ये ना, ब्रह्म का आचार्य है ना, मतलब कि तुम वो बेसिकली जिस चीज को जो सत्य बोला गया उसी को ब्राह्मण बोला गया है। वहीं से ब्राह्मण शब्द आया है, वहीं से ब्रह्मा शब्द आया है, वहीं से कहीं ना कहीं ब्रह्म शब्द वहीं से आया है। कैसे आया? अरे यार तुम मुझे बीचों क्यों बुलवा रहे हो? एक सेकंड, श्लोक से आया? आ रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास आऊंगा, पूरी बात सुनूंगा। नेक्स्ट प्ले कीजिए। अरे वो भगवान आगे जीवन का अंतिम उद्देश्य, आप मुझसे बात कीजिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? विज्ञान की खोज? एक ही है वो, एक ही है वो। विज्ञान की खोज और परमात्मा की प्राप्ति एक ही चीज है। सांख्य योग है वो ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला जो सांख्य योग गीता में जो कृष्ण बोलते हैं ना, हाँ। मतलब सांख्य जिस चीज का मतलब नंबर के अंदर समझना। हाँ। सांख्य वही होता है, संख्या। हाँ। तो वो उस विज्ञान की खोज करोगे तो भी तुम वही करोगे, और परमात्मा की प्राप्ति वो तो फाइनल है। मतलब वो कोई भी योग का तरीका आप बनवा सकते हो। मतलब सांख्य ये योग, भक्ति योग, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। नेक्स्ट प्ले कीजिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य विज्ञान सम्मत होकर चीजों को देखना, ईश्वर की प्राप्ति दोनों ही है। अगर आश्रम बनाना हो तो कहां बनाएंगे? गोवा में बनाएंगे, अयोध्या में बनाएंगे, ऋषिकेश में बनाएंगे। मंदिर कहां होगा बाबा का? नहीं, मंदिर नहीं बना रहे। एक तो श्री विश्वविद्यालय बना रहे, उसका पूरा प्लान किया कि वो बीच में सरस्वती देवी का मंदिर होगा, पीछे उसमें 64 जो योगिनी है, 64 जो कलाएं होती है उनके हिसाब से मंदिर होगे, और जो जिस कला का जो देवी होगी ना उसके हिसाब से उसको सिखाएंगे वहाँ पे, और उस टाइप की एनर्जी बनाएंगे वहाँ पे। महाकुंभ का सबसे आकर्षक चेहरा कौन सा है? ये सवाल ही गलत है। अभी तो बोले तो सबसे बढ़िया यही निकला है। सबसे आकर्षक चेहरा कौन सा? मेरा। तो आप ये कह रहे हैं कि चौथा चेहरा होना चाहिए जो मैं हूँ? तो मेरा तो डाला ही नहीं तो आप तो दिख ही रहे हैं इसमें। आप इनमें बता दीजिए। मोनालिसा। इनमें बेहतर विचारक कौन है? किसके विचार बेहतर हैं? महात्मा गांधी, डॉक्टर हेडगेवार का आगे, मतलब इनसे तो बेहतर ही है वो। पूरा वो भी नहीं है क्योंकि वो राष्ट्र को देख रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना उसमें। राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम को दोनों को कैसे हैंडल करोगे अब आप? कि नेशनलिज्म वो अमेरिका वाला हो जाएगा, अमेरिका फर्स्ट है कि वसुधैव कुटुंबकम है। तो सौ धर्म में और जो लोक धर्म में उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट है, धर्म संकट जो आप बोल रहे हो ना। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि प्रजा जो है वो पालने के लिए होती है, ईश्वर की सारी प्रजा होती है, लेकिन उन्हीं में से रावण छांट लेते हैं, वो उन्हीं में से कंस छांट लेते हैं। तो इसी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम तो हो सकता है, लेकिन जिस मिट्टी में पैदा हुए वो हमारी राष्ट्र है, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। दोनों चीजें हो सकती, दोनों चीजें की समझ होनी चाहिए, लेकिन दोनों चीजों की समझ होनी चाहिए। लेकिन इनसे बेहतर वो है, ये आपने कह दिया। चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। IIT बाबा के लिए पहले क्या? गीता, संविधान। गीता की जगह आप वेद भी लगा सकते हो, जो कि वो साइंटिफिक भी है। फिर जैसे गीता में वो सिर्फ जो ज्ञान टाइप में है ना, और वेद में डालोगे तो वो साइंस की बुक भी वही हो जाएगी। मतलब साइंस की बुक भी वही है, आध्यात्मिक बुक भी वही है, और तुम्हारे संविधान की बुक मतलब जीवन को तुमको धर्म कैसे जीना है वो भी वही है। IIT बाबा से संबंधित ये सवाल देखिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री उनकी निगाह में अभी तक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत पसंद है मेरे को, कविता भी लिखते थे ना वो बहुत।
कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिला के चल रहा होगा। तो आप कदम मिला के चलने के लिए कहां तैयार हैं? आप कई लोगों से नाराज हो जाते हैं। नहीं वो समझ नहीं रहे वो उनका, इसलिए अब एडिटेड वर्जन नरेंद्र मोदी आए ना, कि जो एडिटेड वर्जन कदम मिला के भी चले, बट उनको ये भी समझ में आ रहा हो कि कभी ये जो उल्लू जैसे लोग हैं ना, इनको पिटना भी कब है। कुछ एक सवाल देखिए दूर से आए हैं, ये हमने आपके लिए जुटाए हैं, इनके सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। धर्म संकट पे ये प्ले कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है कि 4 साल तक आप रिलेशनशिप में रहिए, मैंने सुना है, तो क्या इस वजह से आप बाबा बने बिकॉज रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, क्या रीजन है? मैं अर्चना जैन हूँ भोपाल से। मेरा आईआईटी बाबा से ये सवाल है कि आप एक आईआईटीएन हैं और इतनी मेहनत से और इतने कंपटीशन से गुजर के आपने आईआईटी की सीट हासिल करी एंड आईआईटीएन बनने के बाद आपने डिविएट किया अपने करियर को, तो डू यू हैव एनी मतलब इंस्पायरिंग? एक सवाल रखिए, इतने सवाल ले लेंगे तो वो किसका जवाब देंगे? नहीं, मैं पहले वाले का जवाब, क्योंकि इस वाले का जवाब उन्होंने दे दिया और मुझको ये लगता है अगर ये वाले सवाल का जवाब हम दें तो सिद्धार्थ से भी उनके समय और महावीर से भी उनके समय कहा जाता है कि आप लोग सिंहासन छोड़ के क्यों जा रहे हो, आप डिबेट हो रहे हो क्या? लेकिन मैं इस पे पहले वाले में आता हूं, दिल टूटा इसलिए बाबा और भगवान बन गए? ऐसा कुछ नहीं। टूटा है क्या वैसे दिल? शक्ति से प्यार करता हूँ ना मैं। तो शक्ति ने बीच में कहीं दिल तोड़ा क्या? जैसे काली जी आ गई थी एक बार, शिव के ऊपर पैर उन्होंने रख दिया था, उनकी जुबान निकल आई थी। शक्ति के सामने मैं लेट जाता हूँ, तुम करो जो करना है। नहीं वैसे दिल टूटा है क्या आपका? कभी महसूस हुआ आपको कि यार ये तो हार्ट ब्रेक है? नहीं हैं? उस टाइम पे लगता था, बट वो हार्ट ब्रेक नहीं है ना।